नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडिया गठबंधन के पुकार की। बात होगी मुख्तार अंसारी के जनाजे में पहुंची उनकी पत्नी की। बात होगी एनडीए गठबंधन के द्वारा लगातार तेज किए गए चुनाव प्रचार की। और अंत में बात होगी कि क्या वाकई केंद्र सरकार विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास कर रही है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज महागठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन की महारैली हुई। इसमें लगभग सभी विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए और सभी ने एकजुट होकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों या पंजाब के मुख्यमंत्री, सभी ने असंवैधानिक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किए जाने का आरोप लगाया और कहा गया कि संवैधानिक संस्थाओं का असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस प्रकार से कांग्रेस के वे अलग अलग जो खाते थे उनको फ्रीज किया गया, उससे विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से पंगु बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। ये भी आरोप लगाया गया कि यदि बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तो ऐसे में विपक्षी दल चुनाव प्रचार किस प्रकार से कर सकेंगे। ये एक प्रकार के लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों से अपील भी किया गया कि ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। यदि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आगामी दिनों में किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव नहीं होगा, अर्थात लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी जमकर दहाड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बगैर किसी आरोप के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कहा ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिनको गवाह बनाया जा रहा है उनके द्वारा दिए गए शुरुआती बयानों को अपनी चार्जशीट में शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि शुरुआती बयान जितने भी जिसके भी थे किसी में भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने दबाव डालकर अरविंद केजरीवाल का नाम लिखवाया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट ही नहीं हो सका जो 100 करोड़ का कैश लिए जाने की बात चल रही है वो रुपए है कहाँ। बहरहाल महागठबंधन की इस रैली में तेजस्वी यादव ने भी जमकर दहाड़ लगाई और उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्षी दलों को जितने भी विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को इन संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा दबाव में लाकर या तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है या फिर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। ये भी आरोप लगाए। कहा गया वहाँ मौजूद लोगों से कहा गया कि फिक्सिंग से पूरी तरह से सावधान रहें और चुनाव के दौरान ये पूरी तरह से ज़रूर देखें कि जहां वो मतदान कर रहे हैं, जो बटन दबा रहे हैं, उनका वोट उसी को जा रहा है या नहीं जा रहा। बहरहाल जिस प्रकार से रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने एकजुटता दिखाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं चिंता ज़रूर उत्पन्न हो गई, क्योंकि अभी तक ये दावे किए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है और बिखर रहा है, लेकिन वो सारे दावे आज धरे के धरे रह गए। बात किया जाए एनडीए गठबंधन की तो लगातार एनडीए गठबंधन भी चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा थी। उसमें उन्होंने सीधे तौर पर विकास की बात किया और कहा कि जिस प्रकार से तेजी के साथ विकास पूरे देश का हुआ है और ऐसा विकास पिछले 60 सालों में भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार में शामिल होगा, लिप्त होगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर ही न सही लेकिन इशारों इशारों में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के ऊपर निशाना जरूर साधा। बात किया जाए एक दिन पहले मुख्तार अंसारी के जनाजे में उनकी पत्नी क्या वाकई शामिल हुई थी, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सूत्रों के माने तो ये बताया जा रहा है कि भेष बदलकर
मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी बुर्का पहनकर, नकाब पहनकर वो जनाजे में शामिल हुईं और फिर उसके बाद वहाँ से वो चली भी गई। इसकी भनक प्रशासन को नहीं लग सके। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, सूत्रों के अनुसार दावे हैं, लेकिन इसमें असलियत कितनी है ये किसी को नहीं मालूम। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने भी इस बात से इनकार किया है कि अफशा अंसारी जनाजे में शामिल हुई। अब अंत में बात किया जाए कि क्या वाकई केंद्र सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या वाकई विपक्षी दलों पर दबाव डाल रही है। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार विपक्षी दलों के ऊपर अलग अलग प्रकार से दबाव लगाया जा रहा है, दबाव किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि विपक्षी दल चुनाव लड़ ही ना पाए। न सिर्फ आईटी अर्थात इनकम टैक्स, बल्कि ईडी, सीबीआई के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार छापेमारी की जा रही है और अलग अलग प्रकार से दबाव डालने का भी आरोप लगाया जा रहा है। एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कार्यालय में वहाँ वॉशिंग मशीन भी रखी जिस पर लिखा था मोदी की वॉशिंग मशीन, और उसमें कहा गया कि कोई भी भ्रष्टाचार करे, किसी भी विपक्षी दल का हो, चाहे इतना भ्रष्टाचारी हो, चाहे इतना गुनहगार हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और मोदी के वॉशिंग मशीन में जाता है तो उसके सारे गुनाह, सारे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। हालांकि इन आरोपों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब भी नहीं दिया गया। बहरहाल अभी तो आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प बातें देखने को मिलेंगी। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.